हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि विजुअलाइज करना है 3.765 को नंबर लाइन पे। तो हमारा जो नंबर है 3.765, ये देख सकते हो डेसिमल के 3 डिजिट तक ये नंबर लिया गया है। ये एक तरह का टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसको कह रहा है कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा आपको जो है विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पे। तो हमारा ये नंबर लाइन पर कैसे और कहां पर दिखेगा, चलिए वो देखते हैं। हम लोग सारे लोगों ने रूलर देखा हुआ है। हमारा स्केल जो है जनरली इस फॉर्मेट का होता है, जिसमें हमारा एक पार्ट सीएम पर होता है, जिसमें 1 cm 2 cm 3 cm इस तरह करके रिप्रेजेंटेड होता है। ये पार्ट 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच पे रिप्रेजेंटेड है। तो अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट और ये पार्ट 3 और 4 है, और हमारा जो नंबर है 3.765, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव मैग्नीफाई करेंगे। तो 3.7 ये हमारा 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है ये हमारा 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो अगर हम इसके पास मैग्नीफायर रख लें लाइक दिस, तो ये मैग्नीफाई करके हमारा कुछ 3 और 4 को इस तरह दिखाएगा। तो जब ये मैग्नीफाई करेगा और 3 और 4 को कुछ इस तरह दिखाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 3.1, ये हमारा हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8। तो हमारा ये पार्ट जो है वो 3.7 के बाद और 3.8 के बीच का एरिया है। तो अगर हम अगला डिजिट देखें तो हमारा अगला डिजिट है 3.76। तो 3.76 जो होगा वो क्या होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो जाहिर सी बात है ये नंबर हमारा इनके बीच में लाई करेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, इसे मैग्नीफाई करना होगा। अगर हम इसे मैग्नीफाई करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो हमारा उस पार्ट का अगर देखें तो 3.7 और 3.8 इस एरिया को हम अगर मैग्नीफाई करेंगे तो ये अगेन 10 डिविजन्स में बढ़ जाएगा। तो जैसे ही ये 10 डिविजन्स में बटेगा तो ये हमारा 3.7 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3.71, ये हो जाएगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77। तो ये पार्ट हमारा हो गया 3.76 से बड़ा। अब इसमें अगला हम देखें तो हमारा अगला डिजिट है 3.765। तो ये क्या होगा, 3.76 से बड़ा होगा और 3.77 से छोटा होगा। तो यानी कि इन दोनों के बीच लाई करेगा। तो हमारा जो 3.765 है वो इन्हीं के बीच लाई करने वाला है। तो नाउ इट्स टाइम टू मैग्नीफाई दिस पार्ट। अब इस पार्ट को हम मैग्नीफाई करेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे ही हमने उस पार्ट को मैग्नीफाई किया तो हमारा ये क्या हुआ, 10 डिविजन्स में फिर बढ़ गया। 3.76 और 3.77 को मैग्नीफाई करने के बाद ये हमारा अगेन 10 डिविजन्स में बढ़ गया, और बढ़ने के बाद ये पार्ट मेरा 3.76 है। तो ये हमारा हो जाएगा 3.761, ये पार्ट हो जाएगा 3.762, 3.763, 3.764। तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा 3.765। तो हम लोग लिख देंगे A रिप्रेजेंट्स 3.765। तो इस तरह हमें क्या करना है, मैग्नीफाई करते हुए और स्टेप बाय स्टेप स्केल को बड़ा करते हुए सेम पार्ट को बनाकर हमें उस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विजुअलाइजेशन। अब इसे हम बनाकर एक्चुअली में देखेंगे कि हम इसको बनाएंगे कैसे, अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है तो उसे कैसे दिखाना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि विजुअलाइज करना है 3.765 को नंबर लाइन पे।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 3.765 को देखेंगे कि वो किस किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक डेसिमल प्लेस आगे बढ़ते जाएंगे। तो सिंस 3.7 जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब 3.76 जो है वो किसके बीच लाई करेगा, तो 3.7 ये लिख दिए, और उसके बाद 3.8 एक पॉइंट आगे बढ़ाकर लिख दिए। अब इसको हम लोग यहां लिखेंगे कि 3.76 जो है वो किसके बीच लाई करे, तो 3.765 किसके बीच लाई करेगा, तो 3.76 और 3.77 के बीच लाई करेगा। अब इसे हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हमें क्या करना है, पहला स्टेप, एक नंबर लाइन जिसमें हमारा जो है मेन पार्ट 3 होगा और 4 होगा। इसके बीच हम लोग एक सब में 10 डिविजन्स देना है, तो एक बीच में बढ़ा देंगे, इधर 4 और इधर 4 छोटा छोटा देना है। अब हमारा जो है जो पॉइंट है, तो ये तो हो गया 3.5, 3.6, 3.7, तो 3.7 और 3.8 ये दोनों पार्ट है, इसे मैग्नीफाई करना है, और मैग्नीफाई करके फिर से एक नंबर लाइन बनाना है जिसमें इंड जो होगा वो हो गया 3.7 और 3.8, ये जो पॉइंट्स आएंगे वो ये वाला होगा। अब इसके बीच हमें क्या करना है, 10 डिविजन्स करना है। तो उसका तरीका वही, पहले हमें क्या करना है, बीच में देना है जिसपे हमारा आ जाएगा 3.75, इधर 4 इधर 4, 1 2 3 4। अब हमें 3.76 और 77 फाइंड करना है, तो ये हो गया 3.76 और 3.77। अब इसे फिर विजुअलाइज करेंगे, इसे मैग्नीफाई किए तो हमारा ये हो गया 3.76, और इस पार्ट को हमने किया तो आ गया 3.77। बीच में हमें मार्क करना है 1 2 3, तो ये हमारा हो गया 3.765। बाकी पार्ट को आप दिखाओ ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता। अब इसे और थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए आप यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हैं, ताकि हमारा ये मैग्निफिकेशन दिखे। तो यहां पर लिख देंगे अंत में A रिप्रेजेंट्स 3.765। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, विजुलाइज करना है 4.26 पर बार है, ठीक है। तो हमारा 4.26 पर बार का मतलब हो जाता है 4.262626 डॉट डॉट डॉट। बट यहाँ पर आगे सवाल अप टू 4 डेसिमल प्लेस, 4 ही डेसिमल प्लेस तक। तो हमको क्या दिखाना है, वी हैव टू विजुअलाइज 4.2626, हमें इतना ही विजुअलाइज करना है। तो हमारा जो है, अब हम इसे देख लेंगे कि हमारा ये किनके किनके बीच आ रहा है। तो हमारा 4.2 किनके किनके बीच आएगा, तो 4 और 5 के बीच। 4.2 यहाँ आ गया, और ये हो गया 4.3। अब इनके बीच आ जाएगा 4.26, एक डिजिट और बढ़ गया इसमें, फिर एक डिजिट बढ़ाएंगे तो 4.26, 4.27। इनके इनके बीच कौन कौन आ जाएगा, तो 4.262 आ जाएगा। फिर इसे और बढ़ा लेंगे 262, 4.263, तो ये आ जाएगा 4.2626। तो हमें पहले ये दिखाना है, फिर ये दिखाना है, फिर ये, फिर ये। तो चलिए विजुलाइज करते हैं। हमारा हो गया ये नंबर लाइन जिसमें हम लोगों को दिखाना है 4 और 5। तो 4 और 5 के बीच में हमें 4.2 दिखाना है। तरीका सेम, ये हो गया बीच का पार्ट, तो इसे हम लिख देंगे 4.5,
इनके बीच 4, इनके बीच 4, 1 2 3 4, तो हमारा ये हो गया 4.2 और ये हो गया 4.3। हमने यहां लगा दिया मैग्नीफाइंग ग्लास और उसने इसे क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ये हमारा हो गया 4.2, ये हो गया 4.3। सेम ये हो गया 4.2625, ये हो गया 4.26। तो अगला स्टेप हमारा ये हो गया 4.26, ये हो गया 4.27। तो 4.26 और 4.27 को अब मैग्नीफाई करना है। तो इसे मैग्नीफाई करेंगे तो हमारा 4.26, 4.27, इसके बीच हमारा 4.265, 4 इधर 4 इधर, जो जरूरी है वो देखते हैं। तो 4.262, तो 4.26, 4.261, 4.262 और ये हो गया 4.263। अब यहाँ पर हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे तो ये पार्ट मैग्नीफाई हो जाएगा। फोर पॉइंट टू सिक्स टू 4.263, इसे 4.2625, तो ये आ गया मेरा 4.2626। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और लिख देंगे ए रिप्रेजेंट्स 4.2626। होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है। चलिए अब हम अगले क्लास में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक।